हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मार्केट ने शुरुआत की है कुछ 100 सवा 100 पॉइंट 150 पॉइंट के नेगेटिविटी से। ये वही लेवल्स पर आ रहा है जो एक बाइंग लेवल बनता है। मैंने कल आप लोगों को एक लेवल दिया था 190 से 150। ये जो है कल की कैंडल के मिड पॉइंट के हिसाब से उसका लेवल आ रहा था, बट द फाइनल सपोर्ट विल बी 24,000, 24,050 वैसे तो। यहाँ से निफ्टी में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, हो सकता है 30 40 पॉइंट 50 पॉइंट, और अगर गया तो गया। बैंक निफ्टी के लिए जो बेस्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा कुछ 56,200 300 के आसपास। अभी कुछ 56,500 चल रहा है। बाय इन डिप है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कल जो मार्केट ने रैली करी थी और व्हाट वी से उसी उसी लेवल को जो है, उसी रैली को जो है, ये थोड़ा बहुत मैनेज कर रहा है, थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है। प्रीमियम यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है प्रीमियम की, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन जो भी अभी देख, अभी जैसे कि निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, और भी बैंकिंग स्टॉक्स हुए, ये सारे के सारे हाई बीटा स्टॉक्स है। एक 100 150 पॉइंट निफ्टी भागेगा तो ये जो है आराम से 1 2% भाग जाएंगे ऊपर। मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, अभी भी ओवरसोल्ड है। और जो खतरा मार्केट पे था बिकॉज ऑफ क्रूड, वो कल पूरी तरह से शांत हो गया। क्रूड भी आपने कल देखा 82 84 के आसपास डॉलर में आ गया। अभी भी ये गिरेगा, क्रूड में और थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन अब क्योंकि 2 दिन में इतना गिरा है, तो थोड़ा बहुत अगर रिट्रेस हुआ भी तो उसको कोई क्रूड की तेजी या ऐसा कुछ नहीं मान सकते। वो एक रिट्रेसमेंट होगा जो क्रूड 1 2 दिन करेगा एंड वापस से नीचे की गति पकड़ेगा। इंपॉर्टेंट इज ये लेवल पे ये लेवल पे जो है नजदीक के कॉल आपको लेने हैं, अगर आप कोई भी लेना चाहे तो, ठीक है। वो 26,000 28,000 वैसे पागल की तरह इतने लंबे लंबे कॉल लेने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अप्रैल के लीजिए। और अगर आप एकदम ही नजदीक के ले रहे हो, लाइक अभी चल रहा है 127 130, तो मानिए आप 24 200 का ले रहे हो, तो भले आपने मार्च का लिया तो आपको बेनिफिट कर सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो जो भी आप लोग करे मेरे सुझाव पे, तो भाई आपके जो भी कंसल्टेंट हो गए उनसे सलाह मशवरा करके करिएगा। यहाँ से तेजी हो सकती है, ये सिर्फ मेरा मानना है। और क्योंकि मार्केट अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट बेस पे है। अब देखिए, मार्केट का कुछ दिनों से रेंज ही काफी बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से सपोर्ट 100 पॉइंट नीचे आएगा तो वही लेवल बनेगा, तो मैं वही लेवल आपको दूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि ये अभी 24 126 130 के आसपास है, इसका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 24,000 का बनेगा। यहाँ से 125 पॉइंट डाउन है। ऑलरेडी मार्केट 135 पॉइंट डाउन कल की क्लोजिंग से, ठीक है। तो 190 से लेके 150 ये हमारा फिगर था। वहां से एक 25 पॉइंट और नीचे आया हुआ है 150 से। अभी 125 120 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पर कंसोलिडेट होने के बाद में ये निकलेगा तो ऊपर की तरफ निकलेगा। और डाउ फ्यूचर्स वगैरह अभी अच्छे खासे प्लस में चल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि पकड़ के रखेंगे अपनी तेजी जो भी वो लोग दिखा रहे हैं फ्यूचर्स में। और प्रीमियम का मुझे भी परेशानी हो रहा है, पर अभी क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। एक चीज यहाँ पे है, आज है 11 तारीख, एक्सपायरी है हमारी 30 तारीख की। तो 20 तारीख तक प्रीमियम हमारे सलामत रहेंगे अगर मार्केट ने एक मूवमेंट पकड़ी तो, ठीक है। वो 2 वाला 20 हो जाएगा, 20 वाला 40 हो जाएगा, 40 वाला 100 हो जाएगा, वो हो सकता है। कल जो ये क्रूड गिरा, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि पिछले हफ्ते हमने 6400 का पुट लिया हुआ था कुछ 110 120 के आसपास। और उसके पहले का हमारा 6,000 का पुट था, ठीक है। कल की आप वो पुट की हाई देखिए। हालांकि हालांकि मेरे एक क्लाइंट ने कुछ 19 20 आगे पीछे करके सुबह में ही जो है, कल सुबह में ही जो है वो पुट से निकल गए थे। उनका कुछ 120 का बाइंग था और वो 90 के आसपास निकल गए थे। उनको लगा कि अगर यहाँ से नीचे गया तो क्या करें, दिस एंड दैट। पर और मेरे 2 क्लाइंट थे जिन्होंने पकड़ के रखा था। और लाइक
देवर लाइक ठीक है ना, अभी अगर मानो 100 रुपए में 110 रुपए में भी लिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो उस फुट में पहले 5,000 रुपए कमा चुके थे, तो उनके लिए रिस्क सिर्फ 5,000 का ही था। ठीक है, 120 में उन्होंने लिया, 5-7 हजार का रिस्क था उनका, अगर वो जीरो भी होता है तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी उसमें 5,000 का प्रॉफिट हमने किया हुआ है। उन्होंने होल्ड करा, और कल उन्होंने 145 पे उसको निकाला, जबकि 120 वाला क्रूड हो गया था 35-40 रुपए के आसपास, कुछ हो गया था जब क्रूड एकदम ही ऊपर निकल गया था तब, जब 10,500 कल ही गया था ना, हाँ। तो ये बात है, कल नहीं परसों गया था 10,500। तो तब उनका जो है पुट बहुत ही नीचे आ गया था, कोई एवरेज नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस मेरा ये मानना था कि क्रूड एनी टाइम स्लिप करेगा, और उसी पे उन्होंने भरोसा किया, एंड दे होल्डेड देयर पोजीशन। और 120 वाला माल उनका 145 में निकला, 25 रुपए प्रॉफिट में निकला। और जो उन्होंने 6,000 का पुट लिया था 70 पे लिया था, वो उन्होंने कल 90 पे निकाला। ठीक है, तो ऑल टुगेदर 20-25 रुपए का उनको मुनाफा हुआ, जबकि उनका पूरा पुट जीरो होने की कगार पे था। मूवमेंट पे डिपेंड करेगा भैया, मैंने पहले भी कहा था, डोंट फोकस ऑन प्रीमियम्स, बिकॉज अगर आपका जो भी स्ट्राइक रेट है, मार्केट या आपका स्टॉक उस स्ट्राइक रेट की तरफ जाएगा, उसको उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर निकल जाएगा। ये सारे प्रीमियम भले वो 2 रुपए ही क्यों ना हुए हो, 4 रुपए ही क्यों ना हुए हो, 10 रुपए ही क्यों ना हुए हो, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे सकते हैं। बस मूवमेंट आनी चाहिए, जो मुझे लगता है आज दोपहर तक आ जाएगी। मार्केट्स आर गेटिंग कंसोलिडेट, तो यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए अप्रैल में। मार्च में बनाओ तो एकदम ही नजदीक की बनानी चाहिए। एक बार चार्ट पे चलते हैं, देखो, अगर हम कल की कैंडल को एनालाइज करें ना, तो कल की कैंडल की लो के पास है, लेकिन कल की कैंडल की हाई और परसों की लो, इसके बीच का सेंटर पॉइंट मान के चलो, तो इट इज कमिंग एट 24,005। ठीक है, जो यहां से और 110 पॉइंट दूर है, तो क्या 110 पॉइंट मार्केट जाएगा नीचे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट अभी अपने फुल फ्लैश सपोर्ट पर है, लेकिन बैंक निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा सा और दूर है, यानी कि यहां से बैंक निफ्टी के लिए 200-300 पॉइंट और नीचे की जगह है। ठीक है, मीनवाइल अगर आप देखो तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको हल्की फुल्की सी मूवमेंट की तरफ दिखा रहे हैं। ठीक है, हल्की फुल्की मूवमेंट है, ऐसा कोई मतलब भारी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि एच डी एफ सी एएमसी हुआ, वो अपनी लो से थोड़ा ऊपर आया हुआ है। देन इवन आईसीआईसीआई, ये भी दिन दिन रहते गति पकड़ेगा। एयू बैंक ये भी गति पकड़ेगा, इनफैक्ट उसने पकड़ ही लिया है। और it's a buying opportunity, any dip will be a buying opportunity, unless and until market gets closed below 24,000, and the final support will be 23,500। काफी बड़ा रेंज है, पर आई कांट हेल्प, जो लेवल निकल के आ रहे हैं वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो बस फिलहाल यही है, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, और अगर डिप मिल रही है गो फॉर अप्रैल कॉल। मार्च के ले रहे हो तो नजदीक के लीजिएगा, और मेरा यही फिलहाल सुझाव है। और कौन कौन से सेक्टर में आपको गति मिल सकती है, तो एक नजर करें। ऑब्वियसली ये जितने भी यहाँ पे लगाए हुए हैं सेक्टर, बैंकिंग हुआ, आईटी हुआ, देन फार्मा हुआ, ऑटो हुआ, मेटल के अलावा, जो कि मेटल भी अच्छे खासा सपोर्ट पर ही है। मेटल ने तो मतलब राइज देना शुरू भी किया हुआ है, पर मेटल के अलावा मेटल को थोड़ा साइड में रखो। एफएमसीजी हुआ, एफएमसीजी विल बी द बेस्ट कैंडिडेट। फाइनेंशियल भी हो सकता है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। रियल एस्टेट में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, थोड़ा सा बुलिश हूँ। ज्यादातर आई एम बुलिश ऑन बैंकिंग एंड आईटी। आई डोंट डाउट कि मार्केट रैली करेगा, डेफिनेटली करेगा। और देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। ये जो है ना, ये वाला लेवल
ये वाले लेवल का क्लोजिंग पे से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो आता है 23,900 पर, आई डोंट थिंक सो वहां तक मार्केट अब निकलेगा। तो 24,050 अगर इनकेस अगर आता है, दैट विल बी द एक्सट्रीम लेवल टू गो लॉन्ग। एक्सट्रीम लेवल में यानी मतलब तकदीर साथ दे रही है आपको कि इस लेवल पे आपको खरीदने का मौका मिले। अगर 24,050 की तरफ अगर निफ्टी स्पॉट में गया तो, अदरवाइज ये बाइंग लेवल पर है, एनी टाइम इट कैन गिव अ राइज। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए ये वाला लेवल विल बी द लेवल 56,200। इसके नीचे अगर क्लोज करे, 56,200 के नीचे अगर क्लोज करे तो मामला थोड़ा गड़बड़ा सकता है। अदरवाइज, अगर ये यहाँ से इसने पिकअप लिया, जो इसका फिलहाल बाइंग लेवल बन रहा है यहाँ से, देखिए कभी भी कोई चीज अगर कोई भी स्टॉक या ये इंडेक्स अपने लेवल को रिट्रेस करने जाएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि वो लेवल को टच ही करेगा, वो वहां से 200-300 पॉइंट ऊपर से भी सपोर्ट लेके निकल जाएगा। या हो सकता है एक एक 100-200 पॉइंट वहां पे, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मानो 56,000 का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, तो 56,200 150 से भी वो टर्न मार सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर बाइंग का लेवल देखें तो 56,000 पे ही आपको बाइंग के लिए रखना है। ये लेवल के इर्द गिर्द इज अ बाइंग बाइंग लेवल। जो स्टॉप लॉस है वो क्या होगा, तो 56,200 के नीचे की क्लोजिंग अगर वो क्लोज करता है उसके नीचे, शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन एक बार आप आपकी पोजीशन को काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज करिए। फिलहाल तो मैं किसी को कुछ काटने की सलाह दूंगा नहीं, इनफैक्ट आपको ऐड करना है अगर कोई भी करना चाहे, और अप्रैल के करें तो ज्यादा बेटर होगा, तो आपको एक अच्छा वक्त मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 3% ऊपर है, पर मुझे लगता है कि दिन रहते ये खतरे की कोई बात नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ, खतरे की इसमें कोई बात नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजर कुछ हो ना जावे। और मेजर होने के लिए क्रिप्टोस को गिरना पड़ेगा, जो फिलहाल गिरने के उसमें नहीं है। चल भाई, कल ये ऊपर से भले नीचे आया है, बिटकॉइन के लिए जो है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 68,800। इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो मामला गड़बड़ा सकता है। अदरवाइज ये यहाँ से ऊपर निकला तो ये जो मूविंग एवरेज है 73,000, यहाँ तक ये निकल सकता है। और अगर इसको पार कर दिया फिर तो जल्द से। तो ओवरऑल माय व्यू इज सेम, इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट फिलहाल। जो जो जितना बेस्ट डिप मिल सके ना, उसका लाभ उठाइए। एंड बाइंग तो आएगा, बाइंग तो आएगा। रही बात प्रीमियम की, तो देखिए 11 तारीख है आज, 30 तारीख की एक्सपायरी है। 15 15 तो चलो संडे है, एटलीस्ट एटलीस्ट 18 19 तारीख 20 तारीख तक जो है ना, मुझे लगता है कि सारे प्रीमियम जो है प्लस हो जाएंगे, जिसका जहां पे जो भी पोजीशन हो। 20 तारीख 22 तारीख तक मुझे लगता है, 20 तारीख के आसपास ही जो है सारे प्रीमियम जो है प्लस हो जाएंगे, अच्छे खासे प्लस होंगे। लेकिन अगर कुछ एवरेज करना है ना, तो वो प्रीमियम को एवरेज मत करो। मानो आपका आपने कोई 10 रुपए में कोई चीज ली है, वो अभी 4 रुपए हो गया, 5 रुपए तो उसको एवरेज मत करो, उसको एज इट इज रहने दो। आपका आपका अगर ऑप्शन ही अगर 15 मतलब 10-15 रुपए के आसपास का है, तो आप 4-5 रुपए में उसको एवरेज करके कितना ही आप नीचे करोगे, उसको उसको एज इट इज रहने दो। वैसे मोमेंटम पॉजिटिव है, तो आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं अप्रैल में, ठीक है। 465 आया, 450 आया है बैंक निफ्टी, बस 100-200 पॉइंट और है नीचे में, और तान देगा ये ऊपर। और निफ्टी निफ्टी भी जो है 24,100 के नीचे आया है, 30-40 पॉइंट और है नीचे, और फिर ये तान सकता है ऊपर। ठीक है देन, बस तैयारी करो। एंड पहले अपने जो भी एडवाइजर हो उससे पूछ लेना, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, वो एक ट्रस्ट पे और एक ऐसी चीज पे कि भाई आप आपको यहाँ पे जो जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से प्रोवाइड होगा, ये बात पे भरोसा करके और मुझ में कुछ पोटेंशियल देख के ज्वाइन करना चाहे, तो आप हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप 15,000 में इक्विटी एंड 25,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जी नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है, कोई रिफंडेबल अमाउंट नहीं है।
ठीक है। अगर आप एक साल में आना चाहे तो सिर्फ इक्विटी ज्वाइन कर सकते हैं 10,000 में, उसमें कमोडिटी नहीं आएगा। कमोडिटी विल बी अवेलेबल ओनली एंड ओनली विद लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है, तो देख लीजिए, और बाकी जो भी होगा हम 3:30 के बाद डिस्कस करेंगे, और फिर आगे के लिए क्या है क्या नहीं बात करेंगे। तब तक क्लोजिंग भी देख लेंगे कैसे क्या आती है। और फिलहाल मुझे लगता है एनी टाइम मार्केट इज गोइंग टू शूट अप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।